हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी, विदुर जी की इस प्रकार पूछने पर मैत्री जी बड़े प्रसन्न हुए और उत्तर देने के लिए तो प्रश्न बहुत कर दिए। तो मैत्री ने कहा, आजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा में नारायण में लगाकर जब तक तुम्हारा मन प्रभु में नहीं लगेगा तब तक तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओ। कोई भी कार्य कर रहे हो तो यानी मन लगा करके 100 वर्ष तक तप किया, समझ रहे हो ना। हर आदमी कहते हो कि 11 दिन हम देवी मैया के उपास से रह लें तो जो काम नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति पैदा करने के लिए 100 वर्ष तक कठोर तप किया। तप करने के बाद तब कहीं जाकर के उनके मन में विचार आया कि सृष्टि करनी चाहिए। जब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं तो दो कहां से? कहा उन्हें कि राधे राधे, तो राधे राधे तुमने कर ली। कहा उन्हें कि पंडित जी पाला आ गए तो तुमने कह दी खुशी रहो, और पंडित जी पर खुशी है तिनाने और तुम्हें दे दे, कर्ज हो गया। तो अपनी खुशी को जब तुम्हें दे रहे हैं, जब तुम पे हत्या तो दे दे। अब खुशी तुम इकट्ठी नहीं कर पा रहे हो, बांट रहे हो। सेखी में आए के मनते भी फलाने सी कह रहे पंडित जी पाला गए रे खुशी रोसा, ये खुशी कैसे इकट्ठी है? और ये खुशी के लिए ही हम कोशिश करते हैं। हर आदमी कहता है खुशी बनो रहे, लेकिन खुशी ऐसे इकट्ठी नहीं होगी। इस जीवन को तपाना पड़ेगा, इस जीवन से कोई नियम करना पड़ेगा। नहीं ब्राह्मण क्यों गरीब रह जाता है? इसीलिए अपनी अपनी खुशी ने बांट रहो। सेखी में आएगा खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो। एक माला का जाप करने से एक खुशी इकट्ठी होती है। एक माला का जाप करने से एक खुशी मिलती है। और तुम कितनी माला को जाप करते? कोई नहीं करता। ने कहा तो राधे राधे सीताराम या कर ली तो कर ली, नहीं फिर वही राग माला। और तुमने बांट दी 5 तो 4 कच्चे चढ़ गई। भगवान तो देगा क्योंकि तुमने भगवान से मांगा है, भगवान देगा। लेकिन भगवान जी के योग में लौट आवे वो कब? यानी जो खुशी मैंने दी उसका पोत कब कर भरेगा? जब यानी बैंक देते लोन तो ले लीजिए, चुकावे वो कब? ये माल जाप करके ही होगा। भगवान के गुणानुवाद से ही ये चीजें होंगी। बिना अगर बांटते रहो तो कुछ भी नहीं। लोन लेके तुमने खाई ली, अगर बिजनेस में नहीं लगाई तो तुम्हारे सारे कर्म हो जाएंगे। तो भगवान नारायण में मन लगाकर 100 दिव्य वर्ष तक तप किया। और ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय वायु के झकोरों से वह उत्पन्न हुई जिस पर वे बैठे हुए कमल दल कहां पर रहे? जल हर रहा। जब तुम्हारा तप बढ़ जाएगा ना, अच्छे अच्छे तुमसे निगाह नहीं मिला सकते, नीचे निगाह मिला के बात करेंगे। क्यों? तप की ताकत है। प्रबल तपस्या हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया। उन्होंने जल के साथ वायु को, जिस पर स्वयं बैठे थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। पहले जो मनुष्य थे पूर्व कल्प में, उसी के हिसाब से मैं रचना करूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्वः यानी 3 हिस्से कर दिए। भू भुव स्वः ये 3 भाग किए। वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन, इससे भी अधिक लोगों के रूप में विवाह किए जा सकते थे। 1400 भुवन, कमल इतना बड़ा था। जब ब्रह्मा जी पता लगाने चले कि ये कमल पैदा कहाँ से हुआ, क्योंकि इस पर मैं बैठा हूँ तो ये भी तो कहीं से आया होगा। तो कमल तंतु में जब प्रवेश किया तो उसकी था नहीं लगा पाए। ज्ञान की कोई था नहीं है, प्रभु की कोई था नहीं है, कोई और चोर नहीं है। कहाँ? इसका कोई एंड नहीं। किसी ने पृथ्वी को देखा ही नहीं एंड तक।
तो जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हें 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं। निष्काम मतलब से निस्वार्थ भाव जो कर्म करने वाले हैं, महलोक, तपलोक और जललोक, नीचे ये और ऊपर। सत्यलोक रूपी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग बढ़िया लोकों में जाते हैं जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि खुद भी सुधरो, दूसरों को भी सुधारो। लाओ गोविंद की शरण में लाओ। विदुर जी कहने लगे, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, उसका विस्तार कितना लंबा चौड़ा है। तो मैत्री जी का विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। रूपांतर जो विषय जो है उसका रूप बदलते हैं। स्वयं तो वो निर्वेश अनादि अनंत है, उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते। किनको? अपने आप। हम हैं परमात्मा के अंश हैं, पर क्या कहा कि जब सृष्टि होती है तो अपने आप को ही सृष्टि के रूप में बदल देते हैं। सब में वही है, लेकिन फिर भी हम उनमें देख रहे कि जा में ना। फिर सुनो, उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया में लीन होकर ब्रह्म रूप से मौजूद था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल यानी समय के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट। भगवान ही है हर रूप में। अगर किसी को हम गाली भी दे रहे हैं तो परमात्मा को दे रहे हैं, किसी को लात भी मार रहे हैं तो परमात्मा को। बहुत उच्च श्रेणी की बात है, क्योंकि परमात्मा ही तो सब रूपों में आया, कोई रूप अलग तो है नहीं। क्यों? खेलने के लिए। ये संसार जैसा अब है वैसे पहले भी था। ये सृष्टि चलती रहती है, ये रूप बदलते रहते हैं, चेहरे मोहरे बदलते रहते हैं, बाकी सब जो खाते हैं। भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। तुम जो सोचोगे तुम्हारा चले जाओगे, तुम्हारे बिना कुछ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मत जाऊंगा, तुम्हें औलाद कहाँ जाएगी। ये सबसे मूर्खपने की बातें हैं। ये सृष्टि चलती रहती, कोई किसी के साथ, भगवान चला रहे हैं इसको। लेकिन अज्ञानी जीव क्या कहता है कि मोह कछु हैगो, तो जब सबरो खेल बिगड़ जाओ। भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की। इसका प्रलय काल द्रव्य गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। भगवान की प्रेरणा से गुणों में विषमता होना इसका स्वरूप है। सत्वाद गुणों का, यानी कि सत्याद किसी में नहीं होता। बच्चा जब होता है तो उसमें गुण भरे जाते हैं। कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई मशीनरी बनाई जाती है, तो उसमें सारे पुर्जे ऐसे डाले जाते हैं कि ये ऐसे काम करेगा। जैसे रोबोट देखा, रोबोट जो है उसमें पहले से ऐसा सेट कर दिया जाता है। ऐसे ही बच्चा तो बिल्कुल निर्विकार होता है, उसके अंदर कुछ छल कपट छंद कुछ भी नहीं होता, पूर्ण ब्रह्म होता है। छोटे से बच्चा सांप पकड़ा दे तो वो बिल्कुल डरपेगा नहीं, बातें खेलते रहे। लेकिन हम जो है उस बच्चे में ऐसे संस्कार भर देते हैं, ऐसी बातें भर देते हैं कि वो चतुराई सीख जाता है। छोटे बड़े भेद सारी चीज़ों को वो ग्रहण करता रहता है। हमारे बाबा कहेगी जावा, हमारी अम्मा कहेगी जावा, ऐसे ही चले। तो भगवान की प्रेरणा से सत्वाद तो विषमता आ गई। भगवान ने भेजा उसको बिल्कुल कोरा कागज, लेकिन तुमने यहाँ आकर के उस कागज पे ऐसी स्याही फेर दी, उस जीव का सत्यानाश कर दी। अगर शुरू से ही राधे राधे गोविंद राधे सिखाते, कथा भागवत में ले जाते, मंदिरों में ले जाते, तो उसमें भी वही संस्कार पढ़ते। वो सीख ही नहीं पाता कि दंड बंद क्या हो, लेकिन हमने उसे सिखाया। इसका स्वरूप है विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्र की उत्पत्ति होती है।
तीसरी षष्ठी भूत सर्ग है, जिसमें पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी षष्ठी इंद्रियों की, वो ज्ञान क्रिया शक्ति से उत्पन्न होती इंद्रियां। पांचवी षष्ठी सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रदिष्ट देवताओं की है, और मन भी इसमें षष्ठी के अंतर्गत आता है। छठवीं षष्ठी अविद्या की है। इसमें तामिस, अंधतामिस, तम, मोह, महामोह, ये 5 गांठें हैं जो अज्ञानी की खुलती नहीं, खोलना भी नहीं चाहता। हमारे डोकर ऐसे कह गए साहब, हमें तो ऐसे ही करें। अब डोकर पढ़े लिखे नहीं है, सत्संग में कबू नहीं गए, तो उन्हें नहीं मालूम, बिन ने कहा उसे सुने के तो कह दे तू बाग फकीर को ले, लकीर को फकीर बन रहा। ये जीवों की बुद्धि का आवरण विक्षेप करने वाली है। बुद्धि का आवरण माने पर्दा, विच्छेदन तभी होगा जब उसके अंदर ज्ञान हो, और नहीं तो वो पर्दा अज्ञान का पड़ा ही रहेगा। हम नकाब भी मान लें, हमारे ऐसा हो, चलो ऐसे ही करेंगे, होता है घर घर होता है। तो वो अज्ञान रूपी पर्दा उठाना भी नहीं चाहते, क्योंकि और उठाने की कोशिश भी नहीं करते, और सारी जिंदगी को ऐसे ही बिताते अज्ञानता में। जो 5 गांठें हैं, तम माने अंधेरा, मोह, महामोह, ये जो है खुल नहीं पाती, साथ चली जाती। ये जीवों की बुद्धि का आवरण विक्षेप करने वाली ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां। अब वैकृत सृष्टियों का विवरण भी सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों को हर लेते हैं। तुम आओ तो सही भगवान की सामने। जिससे कोहरा बनाता वो तो त्याग ही दिया, दूसरा शरीर धारण किया और सृष्टि का विस्तार करने की सोच रही। मरीच आज शक्तियां ऋषियों की सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, सोचने लगे अब कैसे सृष्टि पैदा हो, क्योंकि इन लोगों से ये तो सब साधु महात्मा थे, ये तो भजन कीर्तन में लग गए। लेकिन सृष्टि आगे, संसार तो बहुत बड़ा था, सृष्टि आगे कैसे बढ़े, तो मनी मन चिंता करने लगे। और मेरे निरंतर कोशिश करने पर प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि भगवान ही कुछ बिगड़ डाल रहा है। अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो इसमें भगवान टांग अड़ाए रहे। जिस समय क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में, परमात्मा के विषय में सोच ही रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कौन के? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का नाम है, उसी से विभक्त होने के कारण शरीर को काया कहते हैं, काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट महाराज मनु हुए, और जो स्त्री थी वो महारानी सतरू। बोले ऐसे मन के द्वारा सृष्टि, अब मन के द्वारा कैसे कैसे बनाओगे रूपरेखा। तो ब्रह्मा जी के शरीर एकाएक 2 हिस्सों में बट गया, एक मनु एक शतरूपा बन गया। तब से ये स्त्री पुरुष के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। विदुर जी उसमें प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां थी, कन्या थी। मनु जी ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी, और प्रसूति दक्ष प्रजापति जो सती की मां थी। ये तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। हम सब उन्हीं की संतान। सुखदेव जी कहने लगे आपने ये सारी चीजें तो बताए ना, लेकिन ये बताओ कि जब सृष्टि पैदा हुई तब धरती तो थी नहीं, तुम कह रहे हो धरती तो वहां चली गई रसातल में, तो पानी पे कैसे रहे? जली जल था। तो मैत्री जी के मुख से ये बहुत अच्छी कथा सुनी। फिर पूछा कि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया। अब मैत्री जी कह रहे कि विदुर जी बड़ा स्वाद आए वो कथा सुनने में, तो ला और सुना। विदुर जी ने कहा मुनि, ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयं मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा का पाकर फिर क्या किया
स्वयं वो मनु पवित्र चरित्र सुनाइए। वे विष्णु भगवान के शरणागत थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में बड़ी श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरण बिंद विराजमान है, उन भक्तों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए सात्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। जिनके हृदय में मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों के विराजमान है और भगवान में जो श्रद्धा रखता है, उन भक्तजनों के गुणों को सुनना ही मनुष्य का सबसे बड़ा फल है, ऐसे विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रार्थना की, तब मुनवरी मैत्री जी का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्री जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयं मनु का जन्म हुआ, तब उन्हें बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आप ही सभी जीवों के जन्मदाता हैं और जीव का प्रदान करने वाले पिता हैं, हम आपकी संतान हैं। ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। यहाँ भी सेवा शब्द दोनों पूछ रहे हैं, कौन? मनु और शत्रु। ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हम कौन सी सेवा करें। आप हमसे हो सकने योग्य कुछ ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दो जिससे हमारा भी नाम हो जाए, परलोक में हमारी सदगति भी हो जाए। सृष्टि पर तुमने हमें पैदा किया है तो हमारा नाम हो जाए कि सब ब्रह्मा जी के पुत्र है को मन शत्रु का। तो ऐसी सेवा बताओ कि यहाँ भी नाम हो जाए और परलोक भी हमारा सफल हो। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वीपति, तुम दोनों का कल्याण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से ये पूछा है कि मुझे सेवा बताइए। हर आदमी ना के तो जाने पता क्या बताए तो अब पे भयो का नहीं हो। तो ब्रह्मा जी कहने में बहुत खुश हूँ। तुमने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा कहकर मुझे आप समर्पण कर लिया। हे वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी, सवाल जवाब नहीं करनी चाहिए। बताइए साहब क्या काम करें, कौन सी सेवा करें? होता है नहीं होता ये तो परमात्मा के हाथ में, लेकिन पहले जुड़ के मुंह बनाया रहो। ऐसे लोगों से परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुमने मुझे अपना बना लिया। किनसे कह रहे हैं? मन शत्रु के पास। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जब तक जहाँ तक बने तब तक आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान संतान पैदा करो और धर्मपूर्ण पृथ्वी का राज्य करो और यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना। ये ब्रह्मा जी के हे राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। भगवान तभी प्रसन्न होंगे, पहला शब्द है निष्काम भाव से सेवा। हे राजन, जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से किसी को खुशी नहीं हुई, वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। उस कार्य को करने से सारा श्रम जो है व्यर्थ चला जाता है, समझ गए? क्योंकि वो तो एक प्रकार से अपने आत्मा का अनादर कर रहा है। या तो मानो मत मानो तो उस आज्ञा का पालन, तुम ही दंड भोगोगे, प्रभु नहीं भोगोगे। अब माँ बाप है तो पूजना रहे, मंदिर में घंटरिया ला रहे हो, क्या है रहा कचू ना। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँ, किंतु आप इस संसार में मेरे और मेरी भाभी प्रजा के रहने के लिए स्थान तो बताइए। तुम कह रहे हो जी करो जी बताओ, रहेगी कौन सी जगह? यहाँ तो कुछ भी नहीं, जली जले।
सब जीवों का निवास पृथ्वी पर इस समय प्रलय के जल में डूबी, आप इस देवी के उद्धार की कोशिश की। मैत्री जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर सोचते रहे, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। इतने में ही उनकी नासिका से एक अंगूठे के बराबर का एक जीव निकला। सोचने लगे कि भगवान ही पूरा करें। अंगूठे के आकार का एक बड़ा शिशु निकला। तो बड़े आश्चर्य की बात तो ये हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वो छोटा सा शिशु देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कौन? ब्रह्मा जी की नासिका से, नाक से। हाथी के बराबर हो गया, हाथी से भी बड़ा हो गया। उस विशाल बड़ा मूर्ति को देखकर मरीच, मुनिजन, सनकादिक, स्वयं मनु के सहित ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हम तो सोच ही रहे कि सृष्टि को जब पृथ्वी कैसे ऊपर आवे, कैसे आवे, श्री हरि जाने, क्योंकि मेरा जन्म तो भगवान से ही हुआ है, भगवान जाने। इतने में ही नासिका से एक छोटा सा बराह का जीव निकला और देखते देखते विशालकाय हो गया। सूकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ, ऐसा आश्चर्य। ये अभी मेरी नाक से निकला था, पहले अंगूठे के बराबर था, लेकिन देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। अवश्य यह की मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे, भगवान की कोई बड़ी, बहुत बड़ी चालाकी। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे, भगवान यज्ञ पुष्प पर्वताकार होकर गरजने लगे। थोड़े समय के लिए उन्होंने ये जन्म लिया था बराह रूप का, क्योंकि उद्धार करने के लिए, पृथ्वी को लाने के लिए। तुम्हारे अगर मन की सोच, अगर व्रत संकल्प अगर सच्चे हैं तो भगवान जरूर पूरा करते। अगर उसमें किसी को हानि पहुंचाने का कारण है कि हे भगवान पड़ोसी की दोनों आँख फूट जाए, एक फूट जाए, मेरी दो फूट जाए, तो भगवान कभी नहीं सुने। भगवान ने वचन दिया, सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले शुकर रूप भगवान पूछ उठाकर बड़े आकाश में उछले और चले गए और जल को चित्र वितर करते हुए अंदर पहुंच गए। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा लिया, क्योंकि शुगर में सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। हाथी 4 किलोमीटर दूर से पता लगा लेता है पानी का, 4 किलोमीटर। शुकर भी में बहुत शक्ति होती है, कहाँ कैसी चीजें, नाक बड़ी सूंघने की शक्ति इनकी बड़ी प्रबल होती है। बहुत से जानवर ऐसे सौम्य दृष्टि से निहारते हुए जल में प्रवेश किया। जैसे ही जल में गिरे तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया। समुद्र त्रायमान त्रायमान करने लगा, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा था। तब भगवान ये की मूर्ति अपने बाणों के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए जल में पहुंच गए और वहां पृथ्वी को देखा। पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है, धरा, भूदेवी, यही नाम है। श्रीदेवी वो तो लक्ष्मी है, श्रीदेवी, श्री माने लक्ष्मी, भूदेवी माने पृथ्वी, और ये बैकुंठनाथ में दोनों 3 पत्नियां हैं। हाँ, तो वहाँ जो है श्री हरि स्वयं अपने उदर में लीन कर लिया, जल में डूब पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर ले आए। जल से आते समय बाहर में पिंड डालने के लिए पराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से आक्रमण किया, क्योंकि वो उसे यही मत था कि मुझे कोई देख ही न रहा, मेरी ताकत के बराबर कोई है ही नहीं। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने लीला से इस प्रकार मार डाला जैसे हाथी को मार डाला।
उस समय उनके रक्त से नथुनी कनपटी सन जाने के कारण ऐसे मान पड़ रहे थे, मगर गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार करके आया। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण बड़ा भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने और भगवान का नाम पड़ा अजित। अजित भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप अपने वेद त्रयी विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके रोम कूपों में यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर रूप धारण किया, आपको बारंबार नमस्कार। हे देव, दुराचारियों को आपने शरीर का दर्शन होना बहुत कठिन है। जो दुराचारी है, हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, उनको भगवान के किसी रूप के दर्शन नहीं हो सकते, बहुत कठिन, क्योंकि ये यज्ञ रूप है। इनकी त्वचा में गायत्री छंद, रोमावली में कुछ, नेत्रों में घी, चारों चरणों में उद्गाता ब्रह्मा, ये सारी चीजें समाई। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी डालों की नोक पर रखी हुई है। पृथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमल नहीं रखी। आपके दांतों पर रखे भूमंडल के सहित आपका ये वेद में बड़ा विग्रह ऐसा सुंदर लग रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी, क्योंकि भगवान की पत्नी है तो जगत की माँ होगी कि नहीं होगी। आप जगत के पिता हैं। अड़ई में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारणा शक्ति अपना तेज स्थापित। पृथ्वी में भी ताकत नहीं तो वो ठहर जाए। ये पृथ्वी भी भगवान की शक्ति, भगवान ने अपनी शक्ति का प्रभाव इसमें समाहित किया, तब कहीं पृथ्वी जल के ऊपर टिकी। समझ रहे हो ना। इस शरीर में से भगवान की कुदृष्टि हो जाए तो आधे हिस्से की सीताराम करते हैं, आधे की न करे तो लिंगों करते हैं, कोई पता। इसमें जो शक्ति है वो मेरे गोविंद की है, जो चला रहा है। कभी अहंकार नहीं करके पैरा सीधा बोलते बुखार उतरते, कबू का होते ना, गोविंद ही कृपाते। हे प्रभु, रसातल में डूबी इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा कौन कर सकता है। बड़े से बड़ा कार्य मेरे गोविंद ने ही किया। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य में विश्व की रचना की, और जब आप अपने वेद विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। और यही बड़ा भगवान के, जब वो बाहर पृथ्वी को जैसे ही रखा और जैसे ही फुरफुरी ली तो कुश पैदा हुआ, उनके बाल जड़े, बड़ा भगवान कुश, इसलिए कुश की लकड़ी जो है बहुत पवित्र है। लेकिन फिर भी मैत्री जी कह रहे हैं, विदुर जी, जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो। हम भगवान को बस शरणागति ले सकते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ सकते हैं। भगवान से कभी मुकाबला, उनको जानना, उनको समझना हमारे बस की बात नहीं है। हम कामी, लोभी, क्रोधी, हम तो बहुत बड़े पापी हैं, राक्षस हैं। क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं। आपकी योग माया के सत्वाद गुणों से सारा संसार मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। इन अज्ञानियों को, ये कभी अहंकार की बात कर देते हैं, इनको ज्ञान दीजिए, कल्याण कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों ने इस प्रकार स्तुति करके सबकी रक्षा करने वाले भला भगवान से खुरों से जल को स्थगित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से पृथ्वी लाई हुई जल के ऊपर रख दी और रख करके भगवान वहीं अंतर ध्यान हो। कितनी देर तक भगवान ने जन्म लिया बराबर, लेकिन लीलाएं उन्होंने 2 जन्म में की। कौन से? राम और कृष्ण, लंबा समय बिता।
तो सुखदेव जी कहते हैं मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, भगवान के लीला में धृत भौतिक कीर्तन करने योग्य उसमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। इस बुद्धि को लगाओ तो सही भगवान की कथाओं, तभी तो तुम्हारे हृदय के पाप और ताप नष्ट होंगे। जो बेचैनी है, मुझे ये करना, ये लाना, ये करना, ये सब भगवान की निगाह होगी अपने आप होते चले जाएंगे, और भगवान की कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं। जो पुरुष इनकी इस मंगल में मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता सुनाता है, भगवान अस्तबल से बहुत शीघ्र प्रसन्न है। अंतस्थल से भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस मनुष्य को प्राप्त न हो सके। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, वे ही अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना पद उन्हें दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जाने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कानों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से मुंह हटा ले? ऐसा कौन मूर्ख है? और जो कथा कहता है कि हमने रोजाना सुनी है और वो कहते अब नहीं, उससे बड़ा तो जीवन में कोई दुष्ट है ही नहीं, तो कीर्तन कर ले। बोला बजा रखने के बड़ी मस्ती से देखो कीर्तन करना है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री
परमानंद चंद्र भगवान की जय, वैकुंठनाथ की जय, भक्त और भगवान की जय हो। सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, प्रयोजन वस्तु कर बने हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुना, लेकिन फिर भी विदुर जी को तृप्ति नहीं थी। बोले और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की और साष्टांग प्रणाम किया कि महाराज जब तुमने जी कथा सुनाई तो आगे और सुनाओ मोहिनी की कथा। विदुर जी ने कहा मुनिवर ये बात आपके मुख से अभी सुनी कि हिरण्याक्ष को भगवान ने यज्ञमूर्ति नहीं मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से अपनी डालों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मुठभेड़ किस कारण हुई, क्या कारण था कि वो लड़ने पहुंच गए। मैत्री जी ने कहा विदुर जी प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया, क्योंकि तुम श्रीहरि के अवतार के विषय में पूछ रहे हो, घुमाए फिरा के पूछ जी रहे हो भगवान की क्यों आए कैसे हैं। जो मनुष्यों के मृत्यु पास का छेदन करने वाली ये कथाएं हैं, जो मृत्यु के चक्कर में आवागमन में जो जीव पड़ा हुआ है, कष्ट पर कष्ट झेल रहा है, उसका छेदन तभी होगा, तभी वो मुक्त होगा जब प्रभु की कथाएं सुने। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रख करके परम पद को चला गया। गर्म में ही कथा सुनी। पूर्व काल में एक बार इसी बड़ा भगवान हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं ने प्रश्न किया, तो ब्रह्मा जी ने जो सुनाया था और उसी परंपरा से जो मेरे गुरु ने सुनाया वही मैं सुनाऊंगा। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सायकाल जो है ये इच्छा प्रकट की कि मुझे पुत्र पैदा कर। उस समय यानी कश्यप जी जो है पूजा पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने पत्नी से मना किया। सूर्यास्त का समय सही नहीं होता। तो दिति ने कहा विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार ये प्रसिद्ध धनुर्धर काम जो है मुझे परेशान कर रहा है और ये किसी भी कीमत में शांत नहीं हो रहा है, तो इसको शांत कर ली।
तो पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग में जली जाती हूँ। जब मैं औरों को देखती हूँ कि उनके पुत्र हमारे कछु नहीं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। और जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में पैदा होता है, वो स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझती हैं। जहाँ धार्मिक, जब तुम कितने बड़े ऋषि और तुम्हारे जो पुत्र होगा कितना धार्मिक होगा, कितना पवित्र होगा, तो वो स्त्रियां तो गौरवान्वित महसूस होती है कि हमारा पुत्र देखो कितना नाम कर रहे हो। उनका यह संसार में फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग पूछा कि तुम्हें किस अपना पति बनाना चाहती हो। वो अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखती थी। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हमसे जो 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी आपके साथ विवाह किया। अतः मंगल मूर्ति कमलनयन, आप मेरी इच्छा को पूरी कीजिए, क्योंकि हे आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों को आना निष्फल नहीं। दीन है, दुखी है, बेचारा है, अगर कहीं शरणागति ले रहा है तो अच्छी बात, उसे ज्ञान दो, उसकी समस्या से दूर करो। विदुर जी द्वितीय काम के बड़ी बेचैन थी, बहुत सी बातें मनाने में होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी बहुत तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि समय कराता है, समय बड़ा बलवान होता है। लेकिन वो नहीं मानी। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना पूरी कौन नहीं करेगा। तो जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता है। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। इस गृहस्थ आश्रम से बहुत से आश्रम चल रहे। 1-1 रुपये का वो देवगे तो बहुत ढेर लग जाएगा। जितने भी वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम और जितने भी सब गृहस्थ आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र की पार हो जाता है। मुनि स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर घूमता। सवेरे के निकले संध्या को घर में घुसोगे, लेकिन औरतें जी पूछोगे बापू कितनी जिम्मेदारी है, क्या बनाना और कैसे करना और कहाँ खिलाना और गाय के रख के दिव्य कैसे व्यवस्थित करना, कब तक चलाना, ये सारी जिम्मेदारी औरतों की। इंद्रिय रूपी शत्रु आश्रम वालों के लिए बहुत ही दुर्ग है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहित पत्नी का आश्रय लेकर इंद्रिय रूपी दुश्मनों को सहज में ही जीत लेते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे, क्योंकि हमारी इंद्रियां फिर भागती, लगाम छोड़ के भाग जाती। हे गृहस्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा से मैं अवश्य पूरी करूंगा, परंतु अभी एक मुहूर्त ठहरो, इस समय कोई समय नहीं, क्योंकि इस समय भूतों का डेरा है और गण जो है घूम रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने समझाई, बड़ी ढाल पर रखी को अदिति, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र के गान किया करते। उनसे तो बढ़कर क्या, उनके समान भी कोई नहीं। उन तक केवल पुरुषों की ही पहुँच है। ये सब होने पर भी स्वयं पिशाचों का आचरण करते। ये नर शरीर कुत्तों का भोजन है। अगर इसमें भक्ति नहीं, दया नहीं, शालीनता नहीं, तो ये शरीर किसका? कुत्तों का भोजन। इसमें कुछ भी नहीं। मैं तो कुत्तों आदमी के शरीर न खाएंगे तो बहुत बुद्धू वाला है। जो अविवेकी पुरुष, जो अज्ञानी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला चंदन से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे आत्माराम भगवान शंकर के आचरण को हंसते हैं। भगवान शंकर ने कभी अपने आप को ये नहीं दिखाया और सारी शक्तियाँ थी, और यही बात तो उनकी भी नहीं समझ पाए ससुर जी। कौन? दक्ष। धोखा खा गए कि नहीं खा गए, लेकिन फिर भी उनको दया आ गई भगवान शंकर को। तो वो तो सिर काट ही दिया था, लेकिन बकरे का लगा दिया, चलो तुम मैं करता हूँ।
जो माला चंदन आभूषण से सजाते रहते और उसमें कभी गोविंद को नहीं बिठाते, वो शरीर किसी मतलब का नहीं है, देखने में कितना भी अच्छा, क्योंकि इसको सियार कुत्ते का भोजन होगा इसका। हम लोग तो क्या ब्रह्म लोकपाल भी उनकी आदि हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, वे ही विश्व के अधिष्ठान, ये माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली दासी है। ऐसे होकर भी प्रेतों का सा आचरण करते हैं, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला को समझ में नहीं आता। ऐसे प्रभु को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। मैत्री जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर कामा प्रवृत्ति वैश्या के समान निर्लज हो गई। खूब समझाया लेकिन नहीं मानी। जल में स्नान किया। युति बोली कि ब्राह्मण रुद्र भूतों के स्वामी, मैंने उनका अपराध किया, किंतु भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करे। अपराध तो हो गया। ये सब भगवान की प्रेरणा से कब किसको किस तरीके से आना है संसार, समझ रहे हैं ना, ये सब भगवान के हाथ। अब पछता रही है कौन? दिति। किंतु भूत श्रेष्ठ मेरे से गर्भ को नष्ट न करें। रूप महादेव को मैं नमस्कार करती हूँ, सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी है, और मेरे बहनों तो भेजिए। तो कोई साड़ी पर कृपा न करेंगे? भगवान शंकर रहते कि नहीं होते? किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याग भी दया करते हैं, फिर सतीपति तो मेरे बहनों ही परम कृपालु होते हैं, मुझ पर प्रसन्न हो, जो है वो सो है, गलती है। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंदन कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक पायलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, हर माँ जो प्रार्थना करती है कि मेरा जो बच्चा है सही सलामत हो, बड़ा ज्ञानी बने, धर्मा, सोचा तो यही था, लेकिन परमात्मा की कृपा क्या है? कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त कामना से मलिन था, वह समय ठीक नहीं था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगल में चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगल में अधम पुत्र पैदा होंगे। अब क्यों कांप रही? ऐसे पुत्र होंगे जो तारी धरती कांपेगी। बार बार संपूर्ण लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे, महात्माओं को परेशान करने लगेंगे, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर गुस्सा होकर अवतार लेंगे। इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उसका वध करे। दिति ने कहा, प्रभु यही तो मैं चाहती हूँ, क्या कि अगर मेरे पुत्रों की मौत हो तो भगवान श्री हरि के हाथ तो सदगति तो है। अगर मेरी मौत हो तो बनारस में हो, वृंदावन में हो, कम से कम वैकुंठ तो चले जाए। पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप से नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप भगवान से भी ज्यादा कर रहे। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से परेशान प्राणियों को भय देने वाला होता है, उसे किसी भी योनि में जाए, उसे नार की जीव भी दया नहीं करते जो ब्राह्मणों का उपकार करते हैं। उपकार नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिकार करते हैं। प्रतिकार मतलब विरोध। वो किसी भी योनि में चला जाए, नार की जीव भी उसको दया नहीं करती। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक पश्चाताप प्रकट किया, तो मैं शीघ्र उचित अनुचित का विचार भी, अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में कुछ नहीं, क्योंकि उचित अनुचित का विचार तुरंत जो है दिति को हो गया कि मैंने गलत काम किया। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा होगा जो जिसका सत्पुरुष भी गीत गाएंगे, भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का सर्वभूत ये संसार आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान ही उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाए। हे दिति, ये बालक बड़ा ही भगवान का भक्त, तेरे पुत्र तो नालायक होंगे, लेकिन तेरे पुत्र का जो पुत्र होगा उसके नाम से संसार में
नारायण नारायण शब्द कहते हैं। भगवान को स्थापित करके देह वाणियों को त्याग देगा, वो विषयों में अनासक्त शीलमन गुणों का भंडार होगा और दूसरों की समृद्धि में सुख दुख में दुख मनाने वाला होगा, न उसका कोई दुश्मन होगा। वो हर समय समान भाव से जो इस संसार के बाहर भी सब ओर से विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते। लक्ष्मी रूप लावण मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले, जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों को सुशोभित है, उन पवित्र कमलनयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। जय गोविंद जय गोविंद। क्योंकि आदमी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कहाँ उड़ के जा रहे हैं, पसा लिया हुआ है कटोरी में, सुनाए तो रहे काशी सुनाए रहे। कौन सी है? की हाँ, बाकी अब अलग अलग महीने में की आसमान ऐसा लगा बाहर की पंडित जी को चेक किया मुझे आप सुनाना है तो गोविंद ही जाने का है। महाराज जी का पीछे होगी कार्तिक कार्तिक निकल कार्तिक का ही आसमान कहता है कहा वामन एकादशी निकल गई। विजय लक्ष्मी के बाहर विजय तो जो कार्तिक लगे होंगे कहता बुलाइए एकादशी सुनो सुनो आवत ना जी एक बार कौन से श्री कृष्ण जी बोले दुष्टर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पासा पूसा है। यदि इसकी व्रत में श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती। जो मन में सोचा है वो फल मिल जाता है। इस संसार में सुंदर स्त्री पुत्र और सर्वधन सांसारिक सुख मिलते हैं। अंत में यह आप भी स्वर्ग को जाता है। उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। यानी मातृ पक्ष, ससुराल पक्ष, पियर पक्ष में भी अगर कोई स्त्री भी रहती है तो 10-10 लोग जो है वैकुंठ को चले जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। यही है। बताइए तो चाहे रावण का स्वभाव कर्म राक्षसों का सा था, परंतु वंश तो ब्राह्मणों का था। अतः ब्रह्मा हिंसा के दोष निवारक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपराध से बचने के लिए एकादशी का व्रत रखा था। यही पासा पूसा। लक्ष्मण जानकी भालू बंदरों ने भी उपवास किया। राम ने किया, लक्ष्मण ने किया, भालू बंदर भी एकादशी उपासे रहे और पाप रहित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी ब्राह्मण सेना को मारा। राजस्वी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ हजारों करे, परंतु पासा पूसा एकादशी के बराबर कोई भी यज्ञ नहीं। जो मनुष्य पासा पूसा एकादशी को भगवान को मेवा चढ़ाता है, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन मलीचा मुनक्का का सागर लेना चाहिए। जय गोविंद जय गोविंद।